यदि आवा गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहज् ज्ञानां भूभिर् जगति जनतां या स्नपयति इदानीमपेशा बुद्ध जन मरालई परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की, मुनि संघ की जय हो। बेटी अचानक ससुराल से मायके में आ गई। मां ने देखा बेटी आ गई, बहुत खुश थी। अचानक याद आ गई होगी तो मायके में आ गई। मां का घर उसी का है। मां ने 5-7 दिन तक अच्छी मनुहार करी। बीच बीच में मां बेटी को देख रही थी कि इसके लाला जी का फोन आता है कि नहीं आता। मां के मन के अंदर भाव था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बिना बुलाए आ गई है, लाला जी से झगड़ा हो गया हो। मां देखती रहती है कि श्रीमान जी का फोन आ रहा कि नहीं आ रहा। सुबह आया, दोपहर आया, शाम आया, नहीं आया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। मां लगातार अपनी बच्ची का, अपने पति से संबंध का व्यवहार देखती रहती है। बीच में बहुएं थी, परिवार के लोग और थे, तो मां अपनी बच्ची की हर भाव पूरी करती है। हर मां करती है। जब कभी भी बच्ची ससुराल से मायके आती है तो मां बच्ची के लिए कहती है, सुनो गुड्डी को जो पसंद है तो ये बना दो, तुम्हारे लिए हमसे खाटू बनाया है, अच्छा वाला खा लो, ये लूसा घर में लेकर के चले जाना, ये ले लो, पापड़ खा लो, सब कर लो। और उसमें जो भी आइटम हो थोड़ा सा खींच बना देती है, मीठा वाला। और वो क्या होता है, एक और लापसी, यहाँ की तो फेमस है। वो खाओ तो भी कुछ खाने की इच्छा ही नहीं होती है। तो उसमें जब भी बेटी आती है घर के अंदर तो माँ लग जाती है। हमारी बच्ची को सुबह ये अच्छी चीज बना दो, दोपहर ये अच्छी चीज बना दो, शाम ये अच्छी चीज बना दो। प्रवृत्ति उसके साथ लगी रहती है और अंदर ही अंदर माँ सोचती रहती है कब जाएगी। 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए। 20-25 दिन जब गुजर जाते हैं, 2-4-10 साल गुजर जाएं विवाह का, और उसके बाद लड़की 20-25 दिन, 1 महीना घर के अंदर रुक जाए, तो वही माँ जो लगातार अपनी बच्ची को अच्छा अच्छा बना करके देती है, वो ये भी चाहती है कि ये बच्ची यहाँ से बाहर हो जाए, यहाँ ना रहे। ये ऐसा विचित्र संयोग है। खाने को तो अच्छा देंगे, तुमको और जो चाहिए है वो ले लो, एक सोने की चैन चाहिए वो भी ले लो, अंगूठी चाहिए वो भी ले लो, हम सब देंगे तुमको, लेकिन तुम यहां रहो मत, तुम यहां से बाहर जाओ। 1-8 महीना गुजर जाए तो खुद ही झाड़ू लगाते लगाते पूछ लेगी, क्यों लाला जी कब आ रहे हैं, क्यों तुमको हम बजनी पड़ रहे हैं क्या यहाँ पे? नहीं, फिर भी पूछ रहे हैं लाला जी कब आएंगे, अभी नहीं आएंगे, 1 महीना और, 1 महीना और, 2 महीना में लोग क्या कहेंगे। माँ अपनी ही बच्ची से कहती है, लोग क्या कहेंगे, एक काम करो तुमको तीरथ घुमा आते हैं,
तो बच्ची के साथ तीर्थ लेकर निकल जाएगी, घर में नहीं रखेगी। गुरुवर ये उदाहरण दे रहे थे और आचार्य सिंह जी ने जब ये उदाहरण दिया उसके बाद हम सबसे पूछते हैं आप लोगों ने इससे क्या सीखा। हम लोग चुप थे, कुछ नहीं बोला, किसी ने कोई कुछ नहीं बोला। गुरुवर कहते हैं यही मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग प्रवृत्ति परक भी होता है और निर्वृत्ति परक भी होता है। प्रवृत्ति क्या है? प्रवृत्ति है सामने बेटी आई है तो अच्छा अच्छा खिलाएंगे, ये प्रवृत्ति तो है, लेकिन निर्वृत्ति भी चाहते हैं उस चीज से। जिस चीज को करते हैं उसी चीज से निर्वृत्ति भी चाहता है इंसान। ये मोक्ष मार्ग है। आचार्य सिंह जी के बताने का उदाहरण इतना जबरदस्त था। फिर आचार्य सिंह जी दूसरी बात हम लोगों से फिर कहने लगे, आप लोगों ने व्यवसाय तो किया होगा। हाँ गुरुदेव, व्यवसाय तो घर के अंदर थे तो करते ही थे। आपके घर के अंदर 5 करोड़ रुपए रखे हुए हैं नगद। तो हम लोगों ने एक दूसरे का मुंह देखा, देखें कबू 5 करोड़? तो बोले नहीं देखे। तो हमने तो देख लिए थे, क्योंकि पड़ोसी का पैसा जब घर में रखा रहे तो देखने का सुख अलग है। अपना 5 करोड़ रखा हो तो वहां पर जब दूसरी चीजें होती थी तो हवाला का बहुत पैसा रख दिया जाता था घर के अंदर। तो कभी जेपी सीमेंट की बोरी में, कभी उसकी मुसंद होती है ना, मुसंद समझते हैं, तकिया होती है गोल वाली, उसकी खोल में, कभी आधी बोरी चने की दाल में कुछ ना कुछ आता जाता रहता था। आचार्य सिंह कहते हैं गुरुदेव आपके घर के अंदर 5 करोड़ रुपए रखा है आपका, आपको अंदर ऐसा ऐसा होता है कि नहीं होता है? कैश रखा रहे तो होता है महाराज। फिर आपको पता चले कि आपके घर के अंदर अगले महीने की 13 तारीख को इनकम टैक्स की रेट पड़ने वाली है, क्या करोगे? क्या करेंगे महाराज? 5 करोड़ रुपए को जैसे तैसे जहां सेटल होता होगा उसको सेटल करके, अभी 1 महीने का समय है आपके पास। आज 13 तारीख है, अगली 13 तारीख को इनकम टैक्स की रेट पड़ेगी, पहले से पता चल जाए। व्यापारी बहुत चतरा होता है, वो अगर पता चले कि सेल टैक्स वाले बाजार में घूम रहे हैं तो मुखिया तो अपनी दोनों तीनों खाता वही लेकर के गायब हो जाता है। बोले सेल टैक्स वाले आएंगे, हम जा रहे हैं, नौकर से बोलते तुम दुकान संभालते रहना। अब गुरुजी हम लोगों से कहते हैं कि इनकम टैक्स की रेट पड़ने वाली है, आपके घर के अंदर 5 करोड़ रुपए रखा है और आपको ये बता दिया गया कि 1 महीने बाद अगले महीने की 13 तारीख को फलानी फर्म में रेट पड़ेगी। अब फलानी फर्म वाला क्या करेगा? पता चल जाए तो 1 महीने में सब सेटलमेंट कर देंगे। गोल्ड खरीद लेंगे, कोई जमीन खरीद लेंगे दादी के नाम पे, नौकर के नाम पे कुछ पैसा जमा करा देंगे, जितने बैंक अकाउंट होंगे उसमें कुछ ना कुछ घुसा करके जैसा तैसा सीए से पूछ करके, भैया ये गड्डी है घर के अंदर पड़ी रहेगी, इसका क्या करना है? कुछ नहीं होगा तो उसको बांध बूंद करके मंदिर में धर आएंगे ऊपर। मंदिर में बर्तनों में भी कई बार कमाल की चीजें निकल जाती हैं, ऊपर रखा है, बोले मंदिर में थोड़ी इनकम टैक्स की रेट पड़ेगी, 2 महीने बाद उठा लेंगे वहां से, लेकिन घर के अंदर पैसा नहीं रखेंगे। गुरुजी कहते हैं ये आपकी पाप की आबादा काल है। उदाहरण कुछ, उपदेश कुछ। गुरुजी कहते हैं जब तक तुम्हारे पाप उदय में नहीं आ रहे हैं तब तक की आबादा काल है। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल, जब तक तेरा कर्म उदय में नहीं आ रहा है तब तक इस आबादा काल में सब सेटलमेंट कर लो, जितना सेटल करते बने याद करो, क्योंकि आगम कहता है हमने ऐसी कोई पर्याय नहीं है उस पर्याय में जन्म ना लिया हो। तो याद करो शेर की पर्याय में कितनी हिंसा हो सकती है, सियार की पर्याय में कितनी हिंसा करी होगी। जब कहीं पर जाकर के मांसाहारी घरों में पैदा हुए होंगे तो कितनी हिंसा करी होगी। मांस भक्षण की हिंसा अलग,
मांस के मारने, टुकड़े टुकड़े करने के लिए इस हाथ ने पीछे नहीं उठाई, पीछे के अलावा भी पूर्व पर्याय में बहुत कुछ उठा करके आया है। क्या क्या नहीं किया होगा, सब किया होगा। अब गुरुजी बार बार कहते हैं आबादा काल पड़ा है अभी 50 साल का, 60 साल का, 70 साल का। जिन कुल जैन धर्म मुनियों के उपदेश आगम सामने रखा हुआ है, इन सब का प्रयोग करके जब तक वह पाप उदय में नहीं आता, जब तक पाप की इनकम टैक्स की रेट तुम्हारे घर के अंदर नहीं पड़ती, तब तक हर चीज का सेटलमेंट कर लो। वो सेटलमेंट कहां कर ले महाराज? जैसा आगम कहता है बिल्कुल वैसा सेटलमेंट कर लो। आगम क्या कहता है? आगम सबके लिए अपनी अपनी बात कहता है। भील के लिए आगम कहता है तू कौवे का मांस छोड़ दे, सियार के लिए कहता है रात्रि भोजन छोड़ दे, किसी और के लिए कहता है कि भैया तू ऐसा इस तरीके का सिंह से बोला तू हिरण छोड़ दे। आपसे भी आगम कहता है जिन कुल में आकर के कौवे का मांस छोड़ करके तुम मोक्ष नहीं चले जाओगे, इसको ध्यान रखना। वो उसके लिए है जो जैन कुल को प्राप्त नहीं किया है, उसका उपदेश अलग है। जिन कुल को प्राप्त होने वाले के उपदेश अलग है। आपको उपदेश मिला देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दानम, चेती, गृहस्थानाम, षटकर्माणी। दिने दिने ये क्या होगा? दिने दिने में इनकम टैक्स की रेट पड़े, इसके पहले सब सेटल कर लो। दो उदाहरण गुरुवर ने उस दिन दिए। पहला उदाहरण दिया प्रवृत्ति और निर्वृत्ति परक मार्ग का, दूसरा उदाहरण इस इनकम टैक्स की रेट के साथ आबादा काल का। गुरुवर का पहला उदाहरण इतना सटीक था, आचार्य सिंह जी कहते हैं 4 हाथ की भूमि देख करके चलने के लिए मुनि महाराज को कहा है। ये तो क्या हो गया? प्रवृत्ति हो गई। निर्वृत्ति क्या हो गई? निर्वृत्ति के लिए प्रतिक्रमण ग्रंथ में पढ़ते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, उसमें पढ़ते हैं उड्ड मुहम चरण तेणवा, अहो मुहम चरण तेणवा, तिरि मुहम चरण तेणवा, दिशि विदिशि पच्चखाणम। क्या है? 4 हाथ की भूमि प्रवृत्ति परक थी। निर्वृत्ति कहां से थी? चलते वक्त ऊपर आसमान में नहीं देखोगे। उड्ड मुहम चरण तेणवा, अहो मुहम चरण तेणवा। चल भी रहे हैं और अपने ही कपड़े देखे जा रहे हैं तो जमीन नहीं दिख रही है। प्रवृत्ति निवृत्ति, प्रवृत्ति निर्वृत्ति, ये मोक्ष मार्ग है। कुछ लोग ऐसे होते हैं प्रवृत्ति करते हैं लेकिन निर्वृत्ति नहीं करते। कुछ लोग निर्वृत्ति का रास्ता पकड़ते हैं लेकिन प्रवृत्ति को ही मानते हैं। इन लोगों में कहीं ना कहीं जो भी भ्रांत धारणा वाला रहता है वो संसार में भटकता ही रहता है। गुरुवर लगातार उस उपदेश को दे करके प्रवृत्ति और निर्वृत्ति मार्ग को बतला रहे थे। किसी ने अचानक कहा महाराज आज 12 है, कल धनतेरस है, परसों अमावस है। आचार्य सिंह जी ने 14 है ना, 13 के बाद 14 आती है, फिर अमावस आती है। कल तो 13 ही है ना? हाँ, आज 13 है। आज वैदिक सनातनी परंपरा के लोग 13 मना रहे हैं, अपनी 13 कल है। आचार्य सिंह जी को याद दिलाना पड़ती थी याद उनको। आचार्य सिंह को याद दिलाया कि गुरुदेव आज 12 है, कल धनतेरस है। आचार्य सिंह बोले कल धन्यतेरस है। फिर गुरुवर इन्हीं प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग में और आबादा काल के उपदेश देते देते अचानक गंभीर हुए। गंभीर होकर के वर्धमान स्वामी को याद करते हुए गुरुवर कहते हैं 12 वर्ष तक लगातार वर्धमान स्वामी अपने उपदेश के माध्यम से इस जगत में अभ्युदय के लिए प्रचार प्रसार करते रहे। उनका समोषण लगा रहा। आज उनकी अंतिम श्वास का दिन है। आज के बाद कल से वर्धमान स्वामी उपदेश नहीं देंगे। कितना अजीब लगे, पिता रोज बोलता हो और बोलते 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 एक दिन ऐसा महसूस हो कि पिता अब नहीं बोलेंगे। ऐसा होता है ना, कभी देखा होगा जब आपके पिता दुनिया से गए होंगे
उस वक्त आपको अपने पिता का अंतिम संवाद संकेत याद है? कभी पिता ने अंतिम शब्द क्या बोले थे? कभी कोई ऐसा याद नहीं रखता। आदमी सोचता भी नहीं है कि बस ये अंतिम शब्द हैं, इसके बाद पिता आज के बाद कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं तो उस अंतिम शब्द की बहुत कीमत होती। गुरुजी जैसे ही गुरुजी को बताया कि आज 12 है, कल धन्यतेरस है, योग निरोध का समय शुरू होने वाला है, आचार्य जी बहुत गंभीर होकर के कहते हैं, सोचो वर्धमान स्वामी के 12 वर्ष के लगातार उपदेश सुनने के बाद जनता को पता नहीं कि आज वर्धमान स्वामी मौन हो जाएंगे। जनता जानती नहीं कि अब समोशरण छूट जाएगा, भगवान योग निरोध के लिए कहीं पर मौन होकर के साधना में अंतर ध्यान हो जाएंगे। उस वक्त कैसा बीतता होगा जनता के मन के अंदर। वर्धमान स्वामी को तो पता था कि अब योग निरोध करना है। तब वर्धमान स्वामी के अंतिम 2 संवाद जगत प्रसिद्ध हुए। आचार्य गुरुदेव कहते हैं, वर्धमान स्वामी का अंतिम संवाद था, 12 साल तक लगातार जितना मैं दे सकता था मैंने दिया। आपको उत्थान पतन की, संक्रमण की, उदय की, उदीर्णा की व्यवस्थाएं बताई, पाप पुण्य दिखाया, स्वर्ग दिखाया, नर्क दिखाया, मध्यलोक दिखाया, जम्बूद्वीप दिखाया, दर्शन ज्ञान चारित्र दिखाया। पूरे के पूरे 12 वर्षों में संबर निर्जरा बंद के कारण बताए, केवल ज्ञान की प्राप्ति का कारण बताया, सिद्धों का सुख दिखाया, पाप से निवृत्ति का मार्ग दिखाया। आचार्य कहते हैं वर्धमान स्वामी ने क्या नहीं दिखाया। पाप पुण्य की परिभाषा, राग द्वेष की परिणतियां दिखाई, असाता बंदिनी वेदिनी के प्रत्यय कारण बताए, कैसे शुभ का बंध होता है, कैसे क्षयोपशम की व्यवस्थाएं होती हैं, उदीरित द्रव्य कैसे क्षयोपशम में परिवर्तित होता है। आपने सब सुना। जैसे वर्धमान स्वामी के मुख से सुना, ऐसे ही चातुर्मास के दौरान आपने भी ये सब सुना। एक एक शब्द, बंद कैसे, उदय कैसे, विच्छुत्ति कैसे, संक्रमण कैसे होता है, 7 तत्व कैसे होते हैं, जीव कैसा होता है, कर्म कैसा होता है, कर्म की उदीर्णा कैसे होती है, संक्रमित कैसे किया जाता है, पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है। एक एक उपदेश में ये सारी चीजें वर्धमान स्वामी के निश्चित होती रही। अंत में वर्धमान स्वामी अंतिम 2 उपदेश देते हैं। इसमें पहला उपदेश वर्धमान स्वामी ने दिया, जनता हाथ जोड़ करके वर्धमान स्वामी की ओर देख रही थी और वर्धमान स्वामी मुस्कुराते हुए, जैसे जब कभी भी बड़ी घटना घटती है तो बड़े उनके चेहरे पर आवेग दिखाई नहीं देता, शांत चित्त होते हैं। वर्धमान स्वामी भी बिल्कुल शांत चित्त होकर के कहते हैं, अंतो नत्थि सुईणम। वर्धमान स्वामी कहते हैं, आगम ऐसा है, धर्म ऐसा है, जितना सुनोगे सुनते चले जाओगे, कभी उसका अंत नहीं होने वाला। अंतो नत्थि सुईणम, कभी भी आगम अंत को प्राप्त नहीं होगा। वर्धमान स्वामी ने ही बताई थी ये बात कि 33 सागर की आयु पर्यंत जब देव वहां पर रहते हैं, शुद्ध धर्म ध्यान करते हैं, किसी भी संवाद को दोबारा नहीं करते और उनकी 33 सागर की आयु निकल जाती है। 84,000 से 84,000 का गुणा करने पर उसके बाद उससे जो प्राप्त संख्या है उसका उतने करोड़ से गुणा करने पर फिर वो व्यवस्थाएं बनाने पर पूर्व प्राप्त होता है। फिर पूर्व से पूर्व का गुणा करने पर पूर्वांग, और पूर्वांग का पूर्वांग से गुणा करने पर 1 सागर। ऐसे 33 सागर वर्ष तक की आयु लेकर के आगम की चर्चा हुई। पर्याय खत्म हो गई, आगम खत्म नहीं हुआ। वर्धमान स्वामी का उपदेश निश्चित हुआ उस जनमानस के लिए, पूरे समूह शरण के लिए। सुनते सुनते पूरी पर्याय निकल जाएगी, लेकिन अंतो नत्थि सुईणम, श्रुत का कभी पार नहीं होगा। वो हमेशा चलता था, चलता है, चलता रहेगा। नाना प्रकार के व्यंजन उस श्रुत से
बनते थे, बनते हैं, बनते रहेंगे। कालो थोबो, समय बहुत थोड़ा है तुम्हारे पास। अगर ये बात आप गहराई पर ले जाएं तो आप भी सोचिए इस बात को, कितना समय शेष है आपका इस पर्याय से छूटने में। 65 के हो गया, कोई 60 का हो गया, कोई 80 का, कोई 85 का, कोई 90 पार कर गया। 90 पार करने वाले के लिए भी, 20 साल वाले बच्चे के लिए भी, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त वाले बच्चे के लिए भी वर्धमान स्वामी की अंतिम देशना थी, अंतो नत्थि सुवीणम कालो थोबो, समय बहुत कम है। वयम च दुम्मेहा, और वर्धमान स्वामी कहते हैं ये जो बुद्धि है ये मोहग्रस्त होकर के दुर्बुद्धि में परिवर्तित हो जाती है। वयम च दुम्मेहा, हमारी जो बुद्धि है वह दुर्मेधा है। शब्द हैं वर्धमान स्वामी के मुख से निश्चित। दुर्मेधा यथार्थ में यथार्थ देख नहीं पाती, यथार्थ सोच नहीं पाती, समझ नहीं पाती, मरीचिका में फंस जाती है। इस पर वर्धमान स्वामी ज्यादा गहरा उपदेश नहीं दिया, गाथा बोली, अंतो नत्ति सुवीणम कालो थोबो वयम च दुम्मेहा। जो बुद्धि है वो दुर्बुद्धि है। क्रोधाक्रांत, कसाय से आक्रांत होकर के हम यथार्थ को ना देख करके कुछ और करने की सोच बैठते हैं। उम्र का तकाजा देख लीजिए सबसे पहले, वर्धमान स्वामी कहते हैं। फिर बुद्धि को सोच लीजिए। आप आगम ज्यादा समझते हैं कि वर्धमान स्वामी? ये तो यथार्थ सत्य था, वर्धमान स्वामी ज्यादा समझते थे। फिर अंतिम पंक्ति का वह शब्द था, कालो थोबो वयम च दुम्मेहा तन नवरी सिख यब्बम। कुछ ऐसा सीख लो, वक्त रहते कुछ ऐसा सीख लो, जम जर मरणम खयम कुणई, कि जन्म और मृत्यु का ये जो पाप है इससे तुम क्षय को प्राप्त हो जाओ। इतनी सी परिभाषा वर्धमान स्वामी की 12 के अंतिम उपदेश में थी। इसके बाद एक उपदेश और था। वे चाहते थे जब तक समय है तब तक जितना दे सकते हैं दे दो, बाद में मैं तो रहूंगा नहीं, उपदेश इनके काम आएंगे, आचार काम आएंगे, परंपरा काम आएगी, यथार्थ काम नहीं आएगा। जो साधु के रहते हुए, तीर्थंकर परमेष्ठी के रहते हुए, आचार्यों के रहते हुए अपना कल्याण नहीं कर सका, क्या उम्मीद होगी कि तीर्थंकरों के, आचार्यों के जाने के बाद उसको कल्याण का मार्ग सूझेगा? अपने आप कैसे कल्याण होता है? अभी तो बंधन है, इन बंधनों में दिमाग अनुशासित होकर के काम करता है। लेकिन जब ये महापुरुष पंच परमेष्ठी नहीं रहेंगे उस वक्त तुम्हारा धर्म ध्यान कैसे होगा? आज साधु है नगर में, धर्म ध्यान अच्छा हो रहा है। हाँ महाराज, आप चले जाएंगे, मेरे जाने के बाद और अच्छा धर्म ध्यान कर लोगे क्या? कल्पना करके देखना, तुम चले जाओगे उसके बाद मैं और अच्छा धर्म ध्यान करूंगा, ना हो पाएगा। अभी तो 1 घंटा सुबह दोपहर शाम सुन लेते हो, फिर ये जो 3 घंटे का शुभोपयोग था ये भी अशुभोपयोग में परिवर्तित हो जाएगा। ये वो समय है 9 से 10 का, लोग लोभ छोड़ करके बैठे। दुकान खोलने का समय था, दुकान खोल सकते थे, लेकिन महाराज का उपदेश सुन लूंगा उसके बाद दुकान खोलूंगा, चले तो चले, नहीं चले तो नहीं चले। ऐसी धारणा के साथ लोगों ने 4 महीने उपदेश सुना। मैं उनको देखता रहा, अपने मन में प्रसन्नता बनी रही। कुछ लोग तो हैं जो किसी साधु को लगातार सुनते हैं, 1 दिन 2 दिन नहीं, हमेशा कहता था, कहता हूं आज भी, लगातार किसी एक साधु को 1 घंटा रोज सुनो, अंतिम दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, साधु का चातुर्मास की स्थापना कराई और खुद चले गए अमेरिका। हमें शुरुआत में तो ये बात कभी कही नहीं हमने,
लेकिन गुरुजी कहते थे मैं चातुर्मास के कलश की स्थापना करूं, आप मेरी स्थापना करा दो, हमसे कह दो महाराज ठठ स्थापनम। हम ठठ स्थापनम हो गए। और उसके बाद महाराज परिवार के साथ सम्मेद शिखर जी, परिवार के साथ स्विट्जरलैंड, फिर परिवार के साथ बेंगलोर, फिर लड़के की शादी होनी है तो उसकी तैयारी में इधर और उधर। तो गुरुजी कहते थे शावकों से बोलो साधु के चतुर्मास की स्थापना ना करे, साधु के चतुर्मास में अपनी स्थापना करे कि मैं यहां पर 4 महीने तक लगातार रहूंगा, देखूंगा, सुनूंगा, समझूंगा, तब तो उसका भला होगा। साधु की स्थापना करके श्रावक कहां महाराज, उधर 7 समंदर पार। क्या था? कुछ नहीं, बच्चा जॉर्जिया में पढ़ता था तो सोचा कि उसके पास भी घूम आए, तो घूमने चले गए। लौट के कब आएंगे? 2 महीने में तो आएंगे महाराज श्री। हमने कहा हमारा चातुर्मास यहां काय करा दिया, हमको भी जॉर्जिया ले चलते। ऐसे भी लोग संसार में होते हैं। लेकिन वर्धमान स्वामी कह रहे थे कालो थोबो वयम चदुमेहा तन नवरि सिख यब्बम जम जर मरणम खयम कुड़ई, जिससे जन्म और मृत्यु को तुम जीत सकते हो। ऐसा कौन सा तुम्हारे पास स्वीकृत धर्म है, उस स्वीकृत धर्म को जो तुमने स्वीकार कर लिया है। आज जहां आप खड़े हैं उम्र के किसी न किसी पड़ाव पर तो होंगे, कोई 5 साल, 10 साल, 15, 20, 25, 50, 75, 65, 100। ऐसा कौन सा स्वीकृत धर्म है जो तुमने खुद चला करके प्रभु के सामने स्वीकार किया है? मैं इस बात का संकल्प लेता हूं, इसके बाद, आज के बाद मैं इससे निवृत्त होता हूं। तो निवृत्ति वाला स्वीकृत धर्म, एक प्रवृत्ति वाला स्वीकृत धर्म। साधु के पास गए, जाकर के वहां पर कहा भगवान मैं इस धर्म को स्वीकार करता हूं। जिस भी धर्म को आपने स्वीकार किया हो, रात्रि भोजन संबंधी होगा, ज्ञान संबंधी होगा, दर्शन संबंधी होगा, चारित्र संबंधी होगा, तब संबंधी कोई स्वीकृत धर्म होगा, उस पर आचार्य कहते हैं खड़मपि मां गमय। आचार्य भगवान कहते थे वर्धमान स्वामी की अंतिम देशना के ये 2 सूत्र अपने आप में बड़े जबरदस्त रहे। अंतोन्नति सूर्यम खालो थोबो वयम चदुमेहा तम नवरि सिखी अब्बम जम जर्मर्णम खयम कुनदी। इसमें गुरुवर बार बार एक शब्द हम लोग से भी कहते रहे, कालो थोबो, कालो थोबो, कालो थोबो। समय कम है, समय कम है, उस कम समय में कमाल करो। अपने स्वीकृत धर्म को जितना जी सकते हो जी लो। अगर ज्ञान को स्वीकृत किया है तो ज्ञान को जी लो, दर्शन स्वीकृत किया है अपने दर्शन को जी लो, चारित्र को जी लो। अभी जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं इसमें सिर्फ प्रतिमाधारी चारित्रवान कहलाते हैं गृहस्थों के बीच में। बाकी जितने भी लोग धर्म श्रद्धालु होने में और धर्मात्मा होने में अंतर है। पहले भी मैंने इस बात को कहा है। तो धर्म श्रद्धालुओं से कहना है जब तक तुम्हारा आबादा काल बना हुआ है, जब तक तुम्हारे पाप की उदीर्णा नहीं हो रही है, जब तक पर्याय परिवर्तित नहीं हो रही है, तब तक कालो थोबो। समय तो थोड़ा ही बचा ना, रिटायरमेंट हो गया 60, 62, 64, 65, 70, 75, 80, 85। अब संयम ग्रहण कर लो, अभी भी समय है। संयम को पहले स्वीकृत करो और उस स्वीकृत संयम को जी लो। ये वर्धमान स्वामी की अंतिम देशना थी, जिसको जब समझ में आए और जब वर्धमान स्वामी अपना मुख बंद करने वाले थे, उस वक्त एक शांत मुस्कुराहट से पूरे समूह शरण को वर्धमान स्वामी ने देखा। वे जानते थे अब योग निरोध निश्चित है, करना है, हो जाएगा। उस वक्त अंतिम एक और संदेश मुस्कुराते हुए दिया। पिता की अंतिम श्वास चल रही हो, वे अंतिम संदेश दे रहे हो, अगर पुत्र सामने उपस्थित हो तो वो गौर से सुनता है पिता कुछ कहना चाहते हैं। जैसे आचार्य शांति सागर जी महाराज जी का अंतिम उपदेश आपने
वीडियो यूट्यूब चैनल्स में सुना होगा। गुरुदेव का अंतिम संदेश आपने, जब उन्होंने अंतिम बार 12 फरवरी को कुछ शब्द कहे थे, वो भी आपने सुने होंगे। ऐसे वर्धमान स्वामी का भी 2551 वर्ष पूर्व अंतिम संदेश आज के दिन हुआ था। अंतिम शब्द गुरुवर के, प्रभुवर के निकले, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरेत। ये दो शब्द, ये दो गाथाएं, जब कभी भी ये बारस आती है, इस बारस पर ये अपने आप याद आता है, अपने आप, चूंकि पढ़ा है, आगम ग्रंथ देखा है, तो उसमें वो शब्द अंतिम देशना याद आती है वर्धमान स्वामी की। सब कुछ सीख लिया है तुमने, सब समझ लिया है, इतना और समझ लेना, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो तुम्हें बुरा लगता है वो तुम किसी और के साथ व्यवहार मत करना। हिंसा तुम्हें बुरी लगती है तो हिंसा किसी और के साथ मत करना। झूठ तुम्हें बुरा लगता है, जब कोई आपको घर के अंदर कोई आपसे झूठ बोलता है तो क्या लगता है? आप बोलते हैं ना, हम तो सच बोलते, हम तो तुम्हारे बाप थे, लेकिन आप झूठ बोल गए। आपने झूठ बोला, वही संदेश था वर्धमान स्वामी का। जो बुरा लगता है, जिस चीज से तुम दुखित हो, बताओ घर के अंदर जिससे बैर है, किसी ना किसी परिवार में, क्योंकि जब भी बैरी मिलता है तो घर में ही मिलता है, पड़ोसी से तो कोई बैर होता नहीं है। पड़ोसी से तो अपन स्माइल देकर के बात करते हैं, जैन साहब कैसे हैं, अच्छे हैं। घर के अंदर जो व्यक्ति तुम्हें नहीं भाता है, उस व्यक्ति के अंदर तुमको क्या नहीं भाता है? क्या? 4 कसाय में से कोई एक कसाय का उदय होगा उस व्यक्ति का, वो बहुत लोभी होगा, उसका लोभ नहीं भाता होगा। घर के अंदर वो बहुत मानी होगा, उसका मान नहीं भाता होगा। क्रोधी होगा, उसका क्रोध नहीं भाता होगा। जरा जरा सी बात में कोई अपशब्द बोलता हो, घर के अंदर कोई मान कसाय करता हो, क्रोध करता हो या लोभ करता हो, 4 कसाय से भावित होगा घर का कोई व्यक्ति, जिससे आपकी नहीं बनती। ध्यान रखिएगा, जब भी तुम्हारी किसी से नहीं बनती, उसमें यही चीज निमित्त बनती है, 4 कसाय। उस 4 कसाय के बाद 5 पाप, इसके अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं। वो हिंसा करता होगा, उसकी हिंसा तुमको भाती नहीं होगी। वर्धमान स्वामी का अंतिम संदेश था, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो तुम्हें बुरा लगता है, किस चीज ने धक्का मारा? तुम्हारी कसाय ने धक्का मारा हमको। हम संकल्प लेते हैं अब हम कसाय नहीं करेंगे। साधु जीवन कैसे बढ़ता है, साधु जीवन कैसे विकसित होता है, पल्लवित होता है, पोषित होता है, उसके लिए गुरुवर के यही सूत्र रहे हैं। जिस चीज से तुम्हें धक्का लगा, मैं उस चीज का त्याग करता हूं। मुझे तुम्हारी क्रोध से धक्का लगा, मैं तुम्हारे क्रोध का त्याग करता हूं, अपने लिए क्रोध का त्याग करता हूं। क्यों? क्योंकि जब मैं क्रोध का त्याग करूंगा तब मेरा वह सूत्र सार्थक होगा, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। तुम्हारी मायाचारी से मुझे धक्का लगा, मैं मायाचारी का त्याग करता हूं। तुम करो या ना करो, मैं त्याग करता हूं। क्यों? इससे साधक का जीवन ऊपर उठता है। जो कोई साधु बन रहा है, मार्ग में लगातार कुछ छोड़ने में लगा है, दीक्षा लेने के बाद भी लगातार कुछ छूटता है रोज प्रतिदिन साधु जीवन से। वे कसायों के वेग जो बार बार उठते बैठते आते जाते रहते हैं, उसको भी साधु निरंतर परिमार्जित करते हुए छोड़ता है। मैं त्याग करता हूं। तुम्हारी मायाचारी देख करके मुझे दुख हुआ ना, मैं उस मायाचारी का त्याग करता हूं। तुम्हारा क्रोध देख करके मुझे दुख हुआ, मैं उस क्रोध का त्याग करता हूं। तुम्हारे लोभ को देख करके मुझे दुख हुआ, मैं लोभ का त्याग करता हूं। मैं लोभ का छोड़ दिया, साधु होकर के लोभ छोड़ दे, क्रोध छोड़ दे, मान छोड़ दे, मायाचारी छोड़ दे, डाउन टू द अर्थ हो जाए। हिंसा अगर तुमने की, मुझे बुरी लगी, तो मैं हिंसा का त्याग करता हूं, तब व्रती जीवन विकसित होता है। ऐसे ही बढ़ता है व्रती। महाराज इतना त्याग करने की क्या जरूरत थी? क्या बताएं, जितनी चीजें दुख देती हैं मैं वो हर चीज छोड़ सकता हूं। संसार भी दुख दे तो संसार छोड़ सकता हूं, परिवार दुख दे तो परिवार छोड़ सकता हूं। शासन की जबरदस्त व्यवस्था बनी साधकों के लिए,
कहा कहीं पर ज्यादा देर रुको मत, रुकने पर राग द्वेष होते हैं। उस राग द्वेष में आत्म स्वभाव से जीव च्युत होता है, उसमें रुकना पड़ जाए तो सूत्र याद रखना, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरेत। जो चीज तुम मुझे जिस चीज से दुखी करोगे, मैं उस चीज को अपने जीवन में हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। तुम्हारे चेहरे के भाव दोबारा मेरे चेहरे पर नहीं आएंगे। ये साधना का मार्ग वर्धमान स्वामी अंतिम समय पर दे करके गए। देशा इतनी जबरदस्त थी वर्धमान स्वामी की कि उससे अगले 2,500 साल की पूरी व्यवस्थाएं निराबाद अभी तक तो चलती रही, आगे 21,000 साल 18,000 साल और चलेगा। वो अंतिम सूत्र जिस भी लोगों को याद रहता है, जो भाविक अंदर से भावित होता है, भावुक होता है, वो इस चीज को हमेशा समझता है। जब कभी किसी के चेहरे पर उद्वेग दिख जाए, आचार्य जी को के सामने हो जाता था कई बार, गुरु जी के सामने जब कोई साधु तेज बोल जाता था, आचार्य जी उसका चेहरा एक बार आंख उठा करके देखते थे, फिर आंख नीचे कर लेते थे, फिर अंदर ही अंदर सोचते रहते थे और धीमे हो जाते थे और धीमे होकर के उनसे बात करते थे। उसको और तेज लगती थी। आचार्य जी जितना कोई तेज बोलता था उतने ही धीमे बोलते थे उसके सामने, और धीमे बोल करके एक दिन पूछा गुरु जी, वो जितना तेज बोलते हैं आप उतना धीमे बोलते हैं? बोले उसकी बात उसके गुरु को धक्का मार गई। अब उसके गुरु की बात उसको धक्का ना मार जाए, इस चीज का मैं ध्यान रखता हूं। ये साधु का मार्ग है, क्योंकि शिष्य की बात गुरु को धक्का मार गई, इधर तो मारी गई, अब इधर की उधर धक्का मारेगी तो उसको और तेज लग जाएगी। ये गुरु जी की जो ऊंची साधुता थी, वो जीवन में कई बार देखी हम लोगों ने। कई बार संग में रहते थे, साथ में रहते रहते क्या क्या उठा पटक होती थी, सब दिखता था, सब चीज को अनुभूत करते थे। लेकिन वर्धमान स्वामी का अंतिम संदेश गुरु जी का भी अंतिम संदेश था, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरेत। जिस चीज से दर्द होता है, उसको दर्द हो रहा है, तुम्हें दर्द हो रहा है, मैं त्याग करता हूं, मुझे वो चीज नहीं चाहिए। जब इस तरीके का त्याग का भाव आप लाते हैं, तब आपके जीवन में व्रत की शुरुआत होती है। और उस व्रत के लिए कहा कालो थोबो भयम च दुम्मे। इसमें समय थोड़ा है, समझ में आ जाए उसके बाद समय थोड़ा है। जैसे घर के अंदर जब आप दही मथ लेते हैं, मथने के बाद आप नवनीत निकाल लेते हैं, नवनीत को निकालने के बाद समय थोड़ा है, उसको जल्दी से गर्म करना पड़ता है, और रख लिया तो सड़ता है वो। 48 मिनट के बाद नवनीत में, मक्खन में तज्जाति निगोदानाम, सूक्ष्म और बादर दोनों, उसके जीव की उत्पत्ति होना शुरू हो जाती है, क्योंकि चिकने के साथ जल का प्रयोग कर लिया। जल और अगर मान लीजिए तैलीय पदार्थ को एक साथ फेंट दिया जाता है तो उसमें एक अलग योनि स्थान बनता है। गुरु जी कहते हैं नवनीत को निकालने के बाद अंतर मुहूर्त के अंदर गर्म कर लो, घी बना लो तो सौभाग्य है, नहीं तो उसको लेना भी दुर्भाग्य है। आपके घर के अंदर जब आप घी बनाते हैं, मलाई कितने दिन पुरानी होती है? एक कुंडी में परसों की मलाई रख दी थी, अब उसी में कल की मलाई भी डाल दी। भैंस का दूध बुलाया था 5 किलो, मोटी मलाई पड़ी, महिला ने मलाई उठाई, उसी कुंडी में ऊपर डाल दी। उसके बाद आज सुबह की मलाई भी उसी कल की मलाई के ऊपर डाल दी। शाम को जो दूध आएगा उसकी जो मलाई पड़ेगी, कोई मांगे उसके पहले उठाकर के वो भी तुम कुंडी में डाल दोगे, उसको गर्म नहीं करोगे। तुम क्या खाते हो सोचो, कल्पना करो एक बार। आचार्य कहते हैं ये जीवन नहीं है, इसलिए साधु का भोजन और गृहस्थ का भोजन अलग हो गया। तुम्हारे लिए शुद्ध घी का मतलब सांची का ले आए, लेकिन वो सांची का घी शुद्ध घी नहीं है। कभी जाकर के देखना सांची के प्लांट में, जितना वेस्टेज मटेरियल का मक्खन पड़ करके ड्रमों में सड़ जाता है, उठा करके पूरा बॉयल करके निचोड़ करके उसके पूरे कलेबर को पूरा निचोड़ करके उसमें 0.1 ग्राम
एसेंशियल ऑयल डाल दिया जाता है और पूरे के पूरे घी का खुशबू और स्वाद बिल्कुल एक जैसा दिखाई देता है। जो खाते हो उसको भी समझ लेना, शुद्ध घी है महाराज, बिल्कुल गैया के थन से निकला होगा, पैकेट में डाल दिया, तुम्हारे घर में ला करके तुमको दे दिया, तुमने खा लिया। बड़े धर्मात्मा, आपने कुछ देखा नहीं, हमने साधु जीवन में सब देखा। तिलवारा घाट से पनागर आ रहे थे, बीच में सांची का प्लांट था, सांची के प्लांट में घुस गए अंदर। आचार्य सिंह जी को आने में आधा घंटा भी और शेष था। हम कहा आधे घंटे में तो आधा प्लांट तो घूम ही लेंगे। सबसे पहले जाकर के वही सेक्शन देखा। उस सेक्शन में जब जाकर के देखा कि नीले ड्रम में रखा हुआ निकाला हुआ दूध का जो फैट निकाला था ना, वो फैट निकाल लेते हैं, 6 पॉइंट का, 8 पॉइंट का, 9 पॉइंट का फैट होता है, उसको 3 पॉइंट में ला करके 6 पॉइंट फैट निकाल लिया। वो फैट सड़ करके उसमें सफेद सफेद इल्लियां हो गई थी। उस सफेद इल्लियों से ऐसी सड़ांध आ रही थी वहां पे, इतना सड़ रहा था, वो बदबू मार रहा था। पूछा इसमें इतना बदबू मारता क्या है? बोले इसमें वही उसी का फैट रखा हुआ है, बस इसको गर्म करना है, प्लांट में डाल करके गर्म करने पर जितनी इल्लियां हैं वो उसी में उबल जाएंगी, निचुड़ जाएंगी। उसके बाद जो घी आएगा उसी घी में 2 बूंद एसेंशियल ऑयल डालेंगे। देखा कभी आपने? हर घी का टेस्ट बरसों से एक जैसा निकलता है ना। सांची का टेस्ट एक जैसा है, अनिक का घी का टेस्ट बिल्कुल एक जैसा निकलेगा, नोवा का बिल्कुल एक जैसा निकलेगा। इसके अलावा जो भी और भी प्रोडक्ट आते होंगे, बाबू अलग बेचता है, बाबा अलग बेचता है, बाबा का टेस्ट अलग मिलेगा, सबका टेस्ट एक जैसा निकलता है। बरसों से गैया एक ही दूध दे रही का, गैया एक ही जैसा घी देती है? नहीं, इसको व्यवस्थित किया जाता है। वो व्यवस्थित करने पर आत्मा मर चुकी होती है उसकी। ये तो सिर्फ उदाहरण मात्र था। गुरुजी तो वास्तव में कह रहे थे कि अगर तत्व का नवनीत निकल गया हो, गोला हाथ पे हो, वक्त रहते गरम कर लो, कालो थोवो बयम चदुम में। यहाँ बहुत थोड़ा समय बचा है जीवन में। आप सबने बहुत कुछ कमा लिया, बहुत अच्छा धन, बहुत अच्छी संपत्ति, बहुत अच्छा वैभव, सब कुछ ले लिया आपके पास। घर के अंदर, गांव में देखा हर घर में एसी लगे हैं, 2-4। कोई भी घर शहरों के घर से कम नहीं दिखाई देता। तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो जैगवार का नल शहर में मिले चाहे ना मिले, गांव के लोगों ने जैगवार की फिटिंग बाथरूम में करा करके रखी है। अच्छी ताकत वाला संपन्न समाज, लेकिन कितने व्रती हैं घर के अंदर, कितने अणुव्रती हैं? 2 प्रतिमा, 5 प्रतिमा, 7 प्रतिमा। आचार्य कहते हैं कालो थोवो, कितना सा बचा? 80 साल की उम्र में कितना समय बचा? जिस दिन चाहोगे उस दिन उसके पहले चटक जाओगे। 65 साल की उम्र हो गई, कालो थोवो, वो सूत्र है वर्धमान स्वामी का, कालो थोवो वयम चदुम्मेह। अभी मेरे पैसा है, मैं अपने पैसे से अपने घर के अंदर खुद शुद्ध भोजन कर लूं, सामायिक कर लूं, मेरा पैसा मेरे तो काम आए है। लड़की की शादी में चमारों को देने के काम तो आ जाएगा। पैसा किस लिए कमाया था बताओ? पैसा इसलिए कमाया था कि शादी में बढ़िया बल्ले बल्ले वालों को दे दें। इसके लिए जीवन भर मेहनत करी। किसके लिए मेहनत करी महाराज? अच्छा मकान बनाया, अब वो नाचने वाले आ गए, उनको दे दिया। कितना? जितना मांगे उतना। 50,000 बोला तो 50,000, 1 लाख पे चिपक गए तो 1 लाख। अभी नया मोड़ा हुआ है परपोता, जब उसकी घर में बलैया लेने के लिए आएंगे, ढोल बजा बजाएंगे, उसके लिए पैसा कमाया। मती मारी गई, देख नहीं पाए, पैसा इतना इकट्ठा किया लेकिन घुस कहां रहा है बताओ? नाचने वाले तुम्हारा पैसा खा गए, नाली साफ करने वाले तुम्हारा पैसा खा गए, बैंड बाजा बजाने वाले तुम्हारा पैसा खा गए। तुम अपने पैसे से 2 प्रतिमा के व्रत न ले पाए। कालो थोबो, कितना थोड़ा काल है। उस थोड़े काल में पेंशन मिल रही हो, 1 खोखा तो मिलता ही है शिक्षक को, ऐसा मैं समझता हूं। थोड़ा कम पढ़ा लिखा हो सकता है, कम मिलता होगा, लेकिन जितना भी मिलता होगा उसमें तुम 2 प्रतिमा के व्रत नहीं पाल पाए, 5 प्रतिमा के व्रत नहीं पाल पाए। जिंदगी ऐसे निकल गई। लेटे लेटे आए थे,
और लेटे लेटे दुनिया से चले गए। भगवान वर्धमान स्वामी का दिव्य संदेश, कालो थोबो वयम चदुम्बे, स्वीकार करिए। अंतिम संदेश, कल से वर्धमान स्वामी मौन हो जाएंगे। कल से पता नहीं देशना मिली ना मिली वर्धमान स्वामी की, अंतिम देशना ले लो। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरेत, अंतिम देशना सीख लो, अपने हृदय में धार लो। सोचना तुम्हारा पैसा, अफसोस इस बात का हमेशा रहेगा, तुम्हारा पैसा तुम्हारे काम नहीं आया। तुमने अपने पैसे से साधु को केवल ज्ञान प्राप्त कराया होगा, लेकिन तुम नरक में चले गए। कर जिनके हित पाप तू, चला नरक के द्वार, वही भोगते स्वर्ग सुख, देख ले अपरंपार। तुम्हारी रोटी खा करके हमको केवल ज्ञान हो गया, और अपने घर की तुम ही अपनी रोटी खा करके तुम नरक चले गए। लोभ तुमको नीचे ले गया, क्रोध तुमको नीचे ले गया, हिंसा तुमको नीचे ले गई। वर्धमान स्वामी बोलते रहे, कालो थोबो वयम चदुम्मे। सब समझता है कोई व्यक्ति और संयम ग्रहण नहीं करता। आचार्य ने पंचसती एक ग्रंथ लिखा है, उस पंचसती ग्रंथ में वो बात लिखी है, जैसे सुअर के सिर पर खड़े हुए बाल बहुत गड़ते हैं। कभी हाथ फेरा है सुअर के सिर पे? नहीं फेरा, हमने फेरा है। कब फेरा महाराज? आपने सुअर के सिर पे हाथ कब फेरा? गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी चलाते चलाते हीरो पुक थी, वो उसके सामने अचानक क्रॉस करते में सुअर आ गया और वो गाड़ी में फंस गया। गाड़ी में फंस गया, हम भी गिरे, गाड़ी गिरी, सुअर उसमें फंसा, हम सुअर के ऊपर गिरे। जब सुअर के ऊपर गिरे तो हमने देखा कि सुअर का बाल बहुत कठोर होता है, कड़ा होता है, खड़ा होता है, कांटा के जैसा होता है। गिरे तो लगा कि अंदर घुस गया है, लेकिन एहसास तो हुआ। ऐसे तो कभी छू ना पाते उसको, क्योंकि कुल आगत परंपराएं अलग अलग होती हैं, लेकिन ऐसे में एहसास हुआ सुअर के सिर के बाल का। सुअर के सिर का बाल देखा मैंने, पहली बार छू करके महसूस किया। उठने में कुछ सेकंड तो लगेंगे ना भैया, उतने सेकंड की अनुभूति मात्र है। फिर जब आप कभी ने अपने घर के अंदर शू पॉलिश के ब्रश देखे होंगे, ब्रश देखा ना, वो भी सुअर के बाल के बनते हैं। उसकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री। सुअर के बाल को, जिंदा सुअर के बाल को जो सुअर को पालने वाले होते हैं वो सीधा खड़ा खींचते हैं। खड़ा खींचने पर जितना बाल ऊपर रहता है उतना ही बाल अंदर रहता है, तो एक लंबा बाल निकलता है सुअर का। तो जब भी बाल वो खींचते हैं तब वो ची 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 करता है, इतना तेज चिल्लाता है। अगर कहीं भी नगर में किसी सुअर का बाल खींच रहा होगा, लगातार उसकी आवाज तेज पर आते आते यहां पर दर्द पैदा करती है। उस सुअर को आप लोगों ने ब्रश में हाथ छू करके देखना कभी, अगर घर के अंदर रखा हो तो। मैंने तो देखा कि ये जो बाजारों में वो भोज पदार्थ बिकते हैं ना, वो कुलछा और क्या बोलते हैं उसको, मोटी रोटी बिकती है, उसमें मक्खन लगाते हैं। तो मक्खन जो लगाते हैं ना वो ब्रश से लगाते हैं, तो वो ब्रश भी सुअर के बाल वाला होता है। कभी देखिएगा, अगर आपके उस ब्रश में एक आध कोई सफेद बाल निकल जाए, काले बाल निकल जाए, तो वो सफेद बाल तुम्हारे घर का नहीं है, वो सुअर का ही है। हाँ, उसी से पोत पात करके वो तुमको खिला देते हैं और तुम उसको खा लेते हो। आचार शब्द को जी लो, मौका है, चले जाएंगे तो याद आएंगे। क्या मौका है? आचार्य कहते हैं वो ज्ञानी, वो धनी, वो बड़ा आदमी जो अपने घर के अंदर प्रतिमा के व्रत न ले सका, ज्ञान की बड़ी बड़ी बात करता रहा। लंबी चौड़ी व्याख्याएं बड़ के पेड़ के जैसी होती गईं, एक व्याख्या एक शाखा से दूसरी शाखा, दूसरी से तीसरी निकलती रही। ज्ञान सिर पर ऐसा खड़ा रहा जैसे सुअर के सिर पर बाल खड़े हैं। कौन बोल रहा है? आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज कह रहे हैं इस बात को। ज्ञानी के सिर पर खड़ा हुआ संयम रहित ज्ञान सुअर के सिर के बाल से ज्यादा कुछ नहीं होता। लोगों को गढ़ता तो है,
लेकिन किसी के काम नहीं आता। सुअर की बहुत मजबूरी। जब मैंने सुअर को पहली बार नाली में पड़ा हुआ देखा, पड़ा था सुअर नाली में पड़ा था। हमने पिताजी से पूछा, सुअर नाली में क्यों पड़ा रहता है? बोले उस पर्याय का दोष है, उस पर्याय में उसको वही खाना अच्छा लगता है, वही पहनना अच्छा लगता है। बात का समाधान नहीं मिला। गुरुजी के पास आया, गुरुजी ने समझाई एक दिन बात, सुअर की ऐसी मजबूरी है, उस सुअर को पसीना नहीं आता। सोचो, सुअर को शरीर में पसीना नहीं आता, शरीर मोटा होता है, उसकी गर्मी को निकालने के लिए उसको ठंडा जल नहीं मिलता, तो नाली में जाकर के सुअर का रहना उसकी मजबूरी हो जाती है। बाद में समझ में आई कि पर्याय की कितनी बड़ी दर्द है इस बात की कि सुअर के शरीर से पसीना नहीं आता, उस अपने शरीर को ठंडक, जैसे हमारा पसीना आता है, आपको पसीना आता है, तो पसीना बाहर निकलेगा तो शरीर ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल चिल। लेकिन उसके शरीर के अंदर दाह बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, उसको पसीना नहीं आता। आचार्य जी कहते हैं ऐसे भी संसार में कई लोग हैं, हिंसा करते हैं, उनको पसीना नहीं आता, सुअर से गए बीते। हिंसा करते में पसीना नहीं आता, झूठ बोलने में पसीना नहीं आता, मायाचारी करने में पसीना नहीं आता उनको। एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी में पड़े रहते हैं, उनके लिए ठंडक कहां मिलेगी? कालो थोबो बयम चदुम्बे। आचार्यों के सूत्र दिमाग में रख लो, आज नहीं तो कल काम आएंगे। गुरुदेव बार बार कहते थे, धनाढ्य हैं, अच्छे संपन्न हैं, पैसे वाले हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, लेकिन समझने के बावजूद संयम नहीं है जीवन में। तुमने जानो ना रतन को मोल, गिरा दो हीरा ककरन में। पूरी जिंदगी कक्कर में चली गई। वहां पर जब ये बात वर्धमान स्वामी के मुख से निश्चित हो रही थी, आत्मनः प्रतिकूलानी परेशान ना समाचरेत, वो बात भी जनमानस बहुत अच्छे से स्वीकार कर रहा था, अपने अंतर्मन को निर्मल कर रहा था, धो रहा था। कुछ लोग संकल्प कर रहे थे कि भगवान वर्धमान स्वामी ने कालो थोबो कह करके मेरी चेतना को जागृत किया है, जितना काल शेष बचा है, इस शेष काल को प्रतिक्रमण के साथ, प्रायश्चित के साथ, प्रत्याख्यान के साथ, सामायिक के साथ, शुद्ध भोजन के साथ मैं व्यतीत करूंगा, तब मेरे होने की सार्थकता है। अंतिम देशना भी असंख्य भव्यों का उद्धार कर गई, असंख्य भव्यों का। कितना लंबा समय हमको आपको हुआ ना संयम की बात सुनते, समझते, देखते, जीते। आज भी वहीं पे जहां खड़े थे कल, आज भी वहीं पर खड़े हैं। कोल्हू का बैल पूरी जिंदगी चल भी लेगा, पहुंचेगा कहां? गुरुवर कहते थे, आप लोग कोल्हू का बैल न बनना, सुअर न बनना, अपने जीवन में थोड़ा पसीना पैदा करना। उसकी चमड़ी में पसीना पैदा नहीं हुआ, तुम्हारी चमड़ी में पसीना पैदा हो, तुम्हारे चमड़ी में थोड़ी नरम पना पैदा हो, उस नरमी की जरूरत है। नहीं तो नाली में बैठने और लौटने के लिए जीवन अपने आप मजबूर हो जाएगा। अच्छे धनाढ्य है ना, खूब पैसा कमाया है तुमने, उस पैसे का अपने जीवन में उपयोग करो। उपयोग करो कि तुम अपने घर के अंदर छना पानी पी सको, अपने घर के अंदर शुद्ध गाय का मर्यादित दूध पी सको, मर्यादित वाला आटा खा सको। अपने पैसे से इतनी तो सार्थकता सिद्ध करो कि तुम घर के अंदर 3 टाइम की सामायिक निर्विकल्प कर सको, प्रायश्चित कर सको, प्रत्याख्यान कर सको, प्रतिक्रमण कर सको, तब तो तुम्हारे धन की सार्थकता है। और नहीं तो जो धन बचा करके रखा है, वो ताली बजाने वाले आएंगे तुम्हारे घर के अंदर, लड़के की शादी में आएंगे, लड़की के विवाह में आएंगे, नाती पोता पैदा होगा तो आएंगे, बच्चा के किसी बरहों में फिर आएंगे। तुम्हारी कमाई का, गाढ़ी कमाई कहां जाने वाली है? बताओ भाई, कहां जाने वाली है? खून पसीने की कमाई। दिन के 12 बजे दुकान में बैठ करके धांस लग रही थी, उसके बाद भी नमक मिर्ची बेच करके, मीटर के कपड़े काट करके, जनरल स्टोर में बिंदी चूड़ी बेच करके कमाई, जो पैसा कमाई थी बहुत, उससे कमाई थी महाराज, कहां चली गई? छक्का ले गया। कहां चली गई तुम्हारी कमाई? बताओ। छक्का ले गया लेकिन धर्म नहीं ले जा पाया। किस्मत मारी गई तुम्हारी। तुम्हारी कमाई छक्के के हाथ में तो है, लेकिन तुम्हारे हाथ में नहीं है। पैसा बचा करके रखा है,
कमाई कहाँ चली गई? सिगरेट में चली गई, जुआ में चली गई, शराब में चली गई, नाच गाने में चली गई, बैंड बाजे वालों में चली गई, हॉस्पिटल में चली गई, पुलिस वाले में चली गई। लेकिन तुम्हारी कमाई से तुम व्रत न ले पाए। कालो थोबो, बहुत थोड़ा समय बचा है, इसमें अगर बुद्धि काम करे तो महावीर भगवान के निर्वाण कल्याणक के महोत्सव आ रहे हैं। आचार्य परमेष्ठियों की शरण में पहुंचिए, वहां जाकर के बोलिए। वर्धमान स्वामी की अंतिम देशना मैंने 3 दिन पहले सुन ली है। उसमें गुरुदेव कह रहे थे, कालो थोबो भयम चदुम्मेहा, मैं 2 प्रतिमा के व्रत स्वीकार करता हूं। तब तो तुम्हारे जीवन की एक नई शुरुआत होगी। नहीं तो कितनी दीपावलियां आई और चली गई, तुमने आग लगाने के अलावा किया ही क्या? बताओ, हर दीपावली में आग लगाई कि नहीं लगाई? आग तो लगाई महाराज, लेकिन ज्योति नहीं जला पाए। ज्योति जलाना और आग लगाने में बहुत अंतर है। दिए में आग लगा करके, उसमें अगरबत्ती फुलझड़ी जला करके, बम फोड़ करके तुमने कितनी दीपावलियां मनाई हैं। एक दीपावली अपनी खुद की ज्योति के जलाइएगा। जीवन बहुत लंबा जी लिया भोग के साथ। एक जीवन जितना बचा है कालो थोबो, उस थोड़े से समय पे अगर संयम के साथ 2 प्रतिमाओं के साथ आपका पैसा आपके काम आ गया, पर्याय सार्थक है। आबादा काल खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर वही इनकम टैक्स की रेट पड़ेगी। एक एक चमड़ी को नोच करके बाहर निकाल लिया जाएगा। हर कसाई का हिसाब लिया जाएगा, हर मायाचारी का हिसाब लिया जाएगा। जब अशोक जी पाटिनी जी के घर के अंदर कंवर लाल जी 106 साल की उम्र में गए, उस दिन लगा कि कोई दुनिया में सार्थक और सत्य को स्वीकार नहीं कर सकता। खरबपति भी जान नहीं बचा पाते। बंधुओं, तुम भी जाओगे, तुम भी जाओगे, आज नहीं तो कल जाओगे। जब जाओगे, जब तुम्हारी आबादा काल खत्म हो जाएगा, उस वक्त, अभी तो पता है तुमको 50-70 साल में आबादा काल में सेटलमेंट कर लो। ये पूजा करने मात्र से सेटलमेंट नहीं होने वाला है, न मंदिर बनाने मात्र से सेटलमेंट होने वाला है। ये जरूरी है प्रारंभिक भूमिकाओं में, जैसे 6 पर्याप्तता के बिना पर्याप्तक नहीं होता, उसे एक पर्याप्ति में वो भी आवश्यक है। लेकिन मात्र वही जीवन नहीं है जब तक आपने संयम ग्रहण नहीं किया। पर्याय में इतनी बड़ी अट्टालिका, इतना बड़ा पैसा, अफसोस छक्के के काम आया, लेकिन तुम्हारे काम नहीं आया। हम महाराज पूरा पैसा मेहनत का कमाते रहे, ईमानदारी के साथ खाता बही करते रहे, और जितनी संतानें हुई हर बार 50-50 हजार उसको तो दे गए, मंदिर में ना लगा पाए, गुरु को ना लगा पाए, देवशास्त्र गुरु को ना लगा पाए। जीवन तुम्हारा चला गया। तुम्हारा जीवन कहाँ जाएगा, निर्णय आप लीजिएगा। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।